हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 16 सितंबर 2020, दिन बुधवार। आज के दिन को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। आज विश्व ओजोन दिवस है। धरती पर ओजोन परत के महत्व और पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके असर के बारे में जानकारी के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस साल आयोजित होने जा रहे विश्व ओजोन दिवस की थीम जीवन के लिए ओजोन है। ओजोन परत गैस की ऐसी परत है जो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। यह परत हमारे लिए एक फिल्टर का काम करती है जो मनुष्य और धरती पर मौजूद अन्य जीवों को पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। विश्व ओजोन दिवस पहली बार साल 1995 में मनाया गया था। यह दिवस धरती पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता व ओजोन परत की अहमियत के कारण मनाया जाता है। 1985 में दुनिया की सरकारों ने ओजोन के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया। कन्वेंशन के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सरकारों, वैज्ञानिकों और उद्योग ने सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थों को 99% हिस्से को काटने के लिए मिलकर काम किया। 16 सितंबर को आयोजित विश्व ओजोन दिवस इस उपलब्धि का जश्न मनाता है। आज के दिन की हमारी पहली करंट अफेयर है, कल्पना चावला के नाम पर रखा गया स्पेस क्राफ्ट का नाम। अमेरिकी वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने यह घोषणा की कि उसके अगले साइगन्स कैप्सूल का नाम मिशन विशेषज्ञ कल्पना चावला की याद में SS कल्पना चावला होगा। भारतीय मूल की कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष यान कोलंबिया में सवार अपने 6 साथियों के साथ वर्ष 2003 में हुई थी। नॉर्थरोप ग्रूमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होने वाले एक अमेरिकी वाणिज्यिक कार्गो स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखने का निर्णय मानव अंतरिक्षयान में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने के लिए लिया गया है। वे अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारत में जन्मी पहली महिला थी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को मिला एम्बुलेंस का दर्जा। महाराष्ट्र सरकार ने 1 वर्ष के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। इस संबंध में कल एक अधिसूचना जारी की गई। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के प्रसार और राज्य के विभिन्न अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया था। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, ओडिशा सरकार ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए गरिमा कल्याण योजना शुरू की। ओडिशा में नवीन पटनायक ने गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की। इसका उद्देश्य राज्य में मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। गरिमा योजना राज्य आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा ओडिशा के सभी 114 शहरी स्थानीय निकायों ULB में लागू की जाएगी। लगभग 20,000 कोर स्वच्छता कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के साथ लगभग 1 लाख आबादी को योजना का लाभ मिलेगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में सांस्कृतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री को सोमवार को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अग्निहोत्री भारत के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य भी हैं। परिषद में उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा इसके अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने की थी। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1950 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की। इस परिषद के मुख्य कार्य भारत के बाहरी सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण और उनके कार्यान्वयन करना है, जिससे भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और आपसी समझ को और मजबूत करना है। अन्य देशों और लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने
और राष्ट्रों के साथ संबंध विकसित करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 16 सितंबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1702 में म्यूस नदी पर जॉन चर्चिल को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया। आज ही के दिन सन 1821 में मैक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता प्राप्त हुई। आज ही के दिन सन 1848 में पश्चिमी यूरोप में स्थित फ्रांस द्वारा अपने सभी उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। आज ही के दिन सन 1906 में नॉर्वे के रोएल्ड एमंडसन ने चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की खोज की। आज ही के दिन सन 1916 में भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायिका और अभिनेत्री MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म हुआ। ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने यूएनओ में सभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। ये पहली स्त्री हैं जिन्होंने कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कलानिधि प्राप्त हुआ। 1998 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली ये पहली संगीतज्ञ थी। आज ही के दिन सन 1947 में जापान की राजधानी टोक्यो में साइतामा में चक्रवाती तूफान कैथलीन ने 1930 लोगों की जान ली थी। आज ही के दिन सन 1975 में पापुआ न्यू गिनी ने ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की। आज ही के दिन सन 2014 में इस्लामिक स्टेट ने सीरियाई कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।